आदित्य सिद्धार्थ जी आइए, सब लोग आइए भाई, सबका साथ वीडियो साथ फोटो भी करना है। आइए आइए पकड़िए। हाँ बेटा, हमारे जो 2 यूनिट है, ये उसका 40% है, वो 2 यूनिट इससे बड़ी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था, इसको थोड़ा सा आज पूजा के कारण वो नहीं किया। प्रोत्साहन मिलेगा ही तो हम विचार करेंगे। और नया आइडिया क्या होगा, क्योंकि वो इनोवेशन पे, एक इनोवेशन हो गया तो रिपीट आप नहीं कर सकते वहाँ पे। तो लिट्टी में और भी कोई नई वैरायटी और क्वालिटी डेवलप करेंगे। और भी हम 2-3 टाइप की लिट्टी अभी हम यहाँ बना नहीं रहे हैं, वो सीरीज हम वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं नई कंपनी के द्वारा। तो ये, और दूसरा जो उन्होंने सुझाव दिया 2 वाला, तो ये बिल्कुल आम आदमी वाला सुझाव है कि आम आदमी के हाथ में लिट्टी पहुँच जाए, ताकि हर आदमी 2 लिट्टी खा सकता है। 4 लिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम 2 लिट्टी का पैक करेंगे तो प्राइस भी बजट में हो जाएगा। तो जो आम आदमी जो कि यूपी बिहार के लोग यहाँ पे जनरली टैक्सी में हैं या छोटे बिजनेस में हैं, तो उनके बजट में रहेगा। तो जो ये सुझाव है काफ़ी अच्छा, इस पर हम लोग तुरंत इमीडिएट एक्शन ले लेंगे। कल्चर का खान पान एक पार्ट होता है, और क्या है कि आप किसी लकीर को छोटा मत करिए, आप अपनी लकीर पे चलते जाइए, अपने आप वो लकीर बड़ी हो जाएगी। तो आप कंटिन्यूअस चलते रहे, तो ना हमारा किसी से विवाद है ना कुछ है। हमारी एक चीज़ है जो मिसिंग थी, और मुझे आइडिया भी कहाँ से आया कि मैं ज़्यादातर साउथ इंडिया में रहता हूँ, मतलब हैदराबाद, बेंगलोर और ये चेन्नई, त्रिवेंद्रम, इस 4 शहर में बहुत जाता हूँ। तो मैं त्रिवेंद्रम में जाकर लाल वाली चावल बहुत खाता हूँ ढूंढ के, और चेन्नई में जाता हूँ तो साउथ इंडियन थाली बहुत खाता हूँ ढूंढ के। फिर मैं देखा कि दिल्ली में भी जाता हूँ तो वही डोसा इडली खा रहा हूँ, मुंबई में वही डोसा इडली खा रहा हूँ। तो हमारे पास भी इस तरह के रिच डिशेज हैं, तो इसको क्यों ना लोगों के सामने लाया जाए। घर में बंद है, उसको मार्केट में लाते। उन्होंने मार्केट में लाया, पूरा दुनिया, मतलब सरवना रेस्टोरेंट का जो चेन है वो दुबई में भी मिलेगा आपको। तो हम अपने खाने को बाहर ले आएँ, और शुरू में हम साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में ही इसको फैलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग खाते ही खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो इसको पहले टेस्ट करें। और हमारा 50% कंज्यूमर भी साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया का ही है, मतलब अदर देन यूपी बिहार है। 50% से मराठी लोग अच्छे से खा रहे हैं, साउथ इंडियन अच्छे से खा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के पास इसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि नया रेसिपी है। तो यही खास कारण रहा क्या ये लिट्टो लॉन्च करने? यस, यही खास कारण था कि हम अपना जो यूपी बिहार का खुशबू है और ये जो खान पान है, ये मिसिंग आइटम है। मतलब आप देखोगे हर जगह लिट्टी की पार्टी हो रही है, लेकिन खाएगा डोमिनो,
और ऊपर से आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बिहार की खुशबू जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, बिहार की एक प्रतिभा, ये भी बिहार की एक प्रतिभा ही है। तो आज के दिन शुभ दिन था, तो मैंने बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन श्री RS श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर ऑफिसर है बिहार सरकार के, मतलब आपके हाथ ही होना चाहिए, आपको काम भी दिया गया है बिहार की चीज़ को आगे बढ़ाने का। तो शुभ दिन है, 3 तारीख है, तो सर ने समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार ने 3 दिसंबर को इस वर्ष से मेधा दिवस घोषित किया है। इसमें हम लोग बिहार से जो नई उभरती प्रतिभाएं हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही भारत सरकार भी 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाएगी। पंकज जी के लिए क्या बेल विशेष होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि लिट्टो पूरे भारतवर्ष में बहुत सशक्त ब्रांड के रूप में जल्दी उभरे। सोशल मीडिया कैंपेन देखा होगा, दे आर ब्रिंगिंग सम लव, प्यार फ्रॉम यूपी एंड बिहार। तो इससे ही हम लोगों ने अपनी पूरी फीलिंग्स और प्रोडक्ट के प्रति सीरियसनेस दिखा दी है। अभी आप देख सकते हैं इसमें ब्रिंगिंग सम प्यार फ्रॉम यूपी एंड बिहार। सो हम लोग जो बॉम्बे में रह रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी थे, ये सब फूड मिसिंग थे लाइफ में, बट आज जो सुन रहा है वो कह रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है, निमोना या लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा सुना था, हमारे एक मित्र अभी अमेरिका से मुझे फ़ोन किया, अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल है, सबसे पहले लिट्टी चोखा बिका, सब लोगों ने सबसे जल्दी लिट्टी चोखा को खाया। तो लोग खाना चाहते हैं बट अवेलेबिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे हम लोग के पंकज जी के गाइडेंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लेट्स सी कहाँ तक जाएंगे, लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आप लोगों का वेल विशेज़ है, सर लोगों का आशीर्वाद है, बस देखते हैं। देखिए, जब ये लिट्टो का कॉन्सेप्ट आया तो उस पर हम और पंकज जी आदित्य तीनों ही लोग थे, वो बैठ कर चल रहा था कि इसको कैसे किया जाए। तो एक था कि भाई महत्वाकांक्षी योजना थी और हम लोग लिमिटेड पैसे वाले थे, पैसा हम लोग पास बहुत ज़्यादा कहीं थे नहीं, लेकिन सब लोग मिल करके पंकज जी इनिशिएट किए, हमने किया, ये आ गए और अभी ये लेटेस्ट एंट्री इनकी हो गई है, सिद्धार्थ जी हो गई। तो एक हम लोग इन हाउस अभी करके जो है इसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने 1 साल के अंदर ये 3रा आउटलेट मेरा हो रहा है, ये जो कि एक हम लोगों के अथक प्रयास का एक उपलब्धि इसको कह सकते हैं। और आज श्रीवास्तव जी आए और निश्चित रूप से मेरा भी सौभाग्य है कि हम वापिस से आकर के आपसे मिले और ये जो आज का ये इवेंट है, ये इवेंट आगे हम लोग इससे अच्छा करते रहें इसी के साथ। और लिट्टो जो बात और लिट्टी की बात है, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, ये नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक सबसे बड़ा है कि ये राष्ट्रीय एकता का है कि हर जगह, हर प्रांत में, हर तबके के लोग इसको ले रहे खा रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हम लोग का है और मैं समझता हूँ कि स्काई इज द लिमिट, हम कहाँ जाएंगे कुछ नहीं कह सकता हमें आगे। मनीष जी, सर आप क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है कि जैसे महाराष्ट्र में बड़ा पाव पॉपुलर है, हम चाहेंगे कि लिट्टी चोखा भी पूरा इंडिया में छा जाए। इनफैक्ट महाराष्ट्र में सबके हाथ में जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो लाइक जो सर ने एडवाइस किया 2 पैक का, वो सबके हाथ में दिखाई दे मॉर्निंग में खाते समय, नाश्ते में, लंच में, डिनर में। तो वही हम चाहेंगे कि ये पूरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो और पूरे ये इंडिया में और स्टेट वाइज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनफैक्ट वी कैन गो, और वहाँ पे हर जगह फैले वो। थैंक यू। कुल मैं पूरे लिट्टो परिवार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और तीसरी ब्रांच में बस यही कहूँगी कि जैसे टैलेंट अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वैसे ही स्वाद भी अपने ग्राहक खुद खोज लेता है। और इसी की वजह से आज यहाँ तीसरी ब्रांच खुली है महाडा में, फोक बंगलो में। और मैंने इनसे कहा भी कि बहुत ही बढ़िया प्लेस है जहाँ लोगों को शौक भी है और ज़रूरत भी थी कि ऐसी भी चीज़ें आएँ, क्योंकि हमारे बिहार के, यूपी के लोग भी इस एरिया में बहुत है और शायद अपना खाना मिस भी करते होंगे। के अलावा यहाँ प्रोडक्शन हाउस बहुत है जिन्हें वैराइटीज़ चाहिए होती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये ब्रांच खोलना इनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो खाने के शौकीन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जी, मेरे पूरे सदस्य, मेरी सिस्टर इससे जुड़ी हुई है, हमारे बहनों भी है वो जुड़े हुए हैं, तो मेरा अपना ही परिवार है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम समय में इनके स्वाद का जादू चल गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो और ये कामयाबी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी हम सबसे मुलाकात चौथी ब्रांच में भी हो और आई एम वेरी श्योर
कि ये अपने स्वाद को जिस तरह से मेंटेन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से मेंटेन भी रहेगा। और आसपास के यहाँ के लोगों से मैं ज़रूर से कहूँगी आप एक बार खा के देखिए, हर बार मंगाएंगे। फ़िलहाल मैं शोज़ में लगी हुई हूँ, चूँकि अभी माहौल भी है न्यू ईयर का और मैं 15 जनवरी तक उसी में बिज़ी हूँ और बस उसकी तैयारी चालू है। सो आजकल हर चीज़ें बहुत कमिटेड हो गई, आप डेली सब कर रहे हो, आप फिल्म कर रहे हो, शोज़ कर रहे हो, कंपटीशन इतना है कि डेडिकेशन पूरा चाहिए होता है, तो उसकी वजह से सिर्फ अभी शोज़ पे फोकस किया हुआ है। तो फिल्मों में आगे कब नजर आने वाली है या टीवी शो में? जब आऊँगी तो ज़रूर से आपको सूचित करूँगी। बिल्कुल। भोजपुरी सिनेमा से एकदम आपने किनारा कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली किसी चीज़ से किनारा तो नहीं किया, एक्टिंग तो सभी है, शोज़ में कर रहे हो या आप किसी में भी कर रहे हो। अब भी जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ में आजकल फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो जब तक भोजपुरी में थी तो लगातार उसी पे करती जा रही थी, आप सब जानते हैं, और अभी शोज़ कर रही हूँ तो एक लंबी कमिटमेंट है उनके साथ, तो बस अभी उसे निभा रही हूँ पूरी शिद्दत से। जी बिल्कुल। और मैं खुद भी कायस्थ हूँ और हमारे पहले राष्ट्रपति भी कायस्थ थे, और मैं चूँकि बिहार के थे, मैं भी बिहार की थी, और बस यही कहूँगी कि उनके जैसा नायक हमेशा देश को मिलता रहे, यही एक सच्चे देशवासी के रूप में मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से। उनका नेतृत्व था जिस वजह से देश बहुत आगे बढ़ा था, एंड आई रियली थैंक्सफुल कि आज वापस मोदी जी हैं हमारे देश में, जो उन्हीं के कहीं ना कहीं कदमों पे चल रहे हैं, तो ईश्वर भारत की रक्षा कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। थैंक्स लॉट। भाई मेरे बहुत पुराने अभिन्न मित्र हैं और इन्होंने वो काम किया है बॉम्बे में जो आज तक किसी ने नहीं किया। लिट्टी चोखा, तहरी और इस तरह की जो नॉर्थ इंडियन फूड है, स्पेशली बिहार और ईस्टर्न यूपी में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो वहाँ का मेन फूड है वो यहाँ मिसिंग था। अभी तक ये यहाँ अवेलेबल ही नहीं था, जबकि बिहारी और ईस्टर्न यूपी की संख्या बॉम्बे में बहुत ज़्यादा है। वो बेचारे कभी अपने घर में बना के किसी तरह से मैनेज किया करते थे, लेकिन अब उन्हें ये फूड प्रॉपर मिलेगा जिसको वो रेलिश करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने मिट्टी की खुशबू उनको महसूस होगी। तो किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे पूरे टीम? अरे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भाई कि ये बहुत हिट हो और कम से कम मतलब बॉम्बे के जितने सबब इलाके हैं वहाँ सब जगह ये अवेलेबल हो। टीम की एक मेहनत है कि 1, 2 और 3 और आगे भी निरंतर। हाँ खूब हर जगह मैंने कहा ना कि सबब में वो मलाड ईस्ट वेस्ट हो, कांदीवली ईस्ट वेस्ट हो, बोरीवली ईस्ट, हर जगह पर हो। मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा। और अपने बारे में ऑडियंस बता रहे आजकल क्या आप कर रहे हैं? मेरी एक फिल्म आ रही है एज ए लीड, फिल्म का नाम है लुप्त। ये 9 फरवरी रिलीज प्लान हुई है। अभी यही कह सकता हूँ, इट्स अ सस्पेंस हॉरर फिल्म, बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने बनाई है। देखिए और शुभकामनाएं दीजिए उसके लिए।